Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this brand new app development course in which we are creating a chatting application, and in this video we are going to give functionality to this camera button, which means what we want is जब ये button click हो at that time कैमरा से एक image capture की जाए एंड आफ्टर दैट वो इमेज जो है एज अ मैसेज सेंड हो जाए यूज़र को एंड सामने वाला उस इमेज को व्यू भी कर सके. ओके, सो वी वांट टू गिव दिस फंक्शनैलिटी. सो फॉर दैट हमने ऑलरेडी कुछ नेसेसरी पैकेजेस इंपोर्ट करके रखे लाइक इमेज पिकर, एंड आफ्टर दैट हमने ऑलरेडी क्लाउड फायर स्टोर एंड ये फायरबेस स्टोरेज फॉर अपलोडिंग आर फाइल्स का यूज़ करके रखा है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, जैसे हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स नाम का एक फोल्डर बनाया और उसके अंदर हमने एक इमेज स्टोर करके रखी है, दैट इज़ द प्रोफाइल पिक्चर ऑफ यूज़र. सिमिलरली हम लोग यहाँ पे एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाएंगे एंड उसके अंदर जो भी यूज़र की कन्वर्जेशन होगी ना, उस कन्वर्जेशन के हिसाब से एक आईडी बनाएंगे एंड उसके अंदर वो इमेजेस अपलोड करते जाएंगे. एंड वंस वो इमेज अपलोड हो जाए, आफ्टर दैट फायरबेस डेटाबेस के अंदर उस कन्वर्जेशन का जो भी मैसेज होगा उसका जो कंटेंट है हम लोग इमेज यूआरएल सेट कर देंगे. ओके, एंड आफ्टर दैट उस इमेज यूआरएल को हम लोग शो कर लेंगे. एंड आई नो इट साउंड्स अ बिट अ लॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट लेट्स डू इट. ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया विच इज़ नेम्ड एज सेंड चैट इमेज, एंड व्हाट इट एक्सपेक्ट इज ये चैट यूज़र एक्सपेक्ट करता है एंड आफ्टर दैट इट एक्सपेक्ट्स इन फाइल. And another thing, it's a future void function, which means it will take some time. Now what this function is going to do is actually it is going to first upload that image to our Firebase storage, and after that वो जो भी image है उसे as a message हम लोग send करेंगे. So we already did some work regarding it. So here simply हमने एक function बनाया था update profile picture in which we were expecting a image, एंड हम लोग उसका जो भी एक्सटेंशन एंड एक्सेट्रा थिंग्स का यूज़ करके उसे अपलोड कर रहे थे. सो मैं सेम स्टफ कॉपी कर रहा हूँ एंड वी विल मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. नाउ सबसे पहले जो भी फाइल है ये उसकी एक्सटेंशन ले रहा हूँ. एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रिंटिंग द एक्सटेंशन, एंड इंस्टेड ऑफ प्रोफाइल पिक्चर्स में एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना होगा वहाँ पे, एंड यहाँ पे एक्चुअली मैं कन्वर्जेशन आईडी का यूज़ करना चाहूँगा. So we can call this function called as get conversation ID, जो जस्ट हमने ऊपर बनाया. So I'm just copying it out and इन दोनों के बीच में मैं इसे पेस्ट कर रहा हूँ. And here simply above we created this function called as get conversation ID, जो हमें एक unique conversation ID देगा दो users के लिए. Now after that यहाँ पे we need to call chat user because हमने ये name रखा है dot ID. एंड आफ्टर डैट जो फाइल का नेम होगा ना, आई डोंट वांट कि फाइल का नेम जो है वो समथिंग यू आई डी एंड एक्सेट्रा स्टफ हो. ओके, आई सिंपली वांट जो भी करंट टाइम है वो फाइल का नेम होना चाहिए बिकॉज आई वांट इट टू बी यूनिक. सो फॉर नाउ वी कैन यूज समथिंग लाइक दिस डेट टाइम डॉट नाउ and we can use milliseconds since epoch. Okay, so simply like this milliseconds since epoch and we can send it. So it will give us in file name. Okay, and if I press Ctrl save, actually it is giving me an error. So यहाँ पे मुझे एक async कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा. If I press Ctrl save ना, you will see यहाँ पे something milliseconds since epoch. So it will give something a random ID. So वो हमारा फाइल का नेम होगा and उसकी एक्सटेंशन जो भी हमें मिली है. After that we need to upload that image. Okay, and similarly ये सब stuff for now हम लोग सेम रहने दे सकते. एंड यहाँ का जो वर्क है उसे हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे. सो वी नीड टू गेट दैट डाउनलोड यूआरएल. सो फॉर नाउ मैं उस डाउनलोड यूआरएल को स्टोर कर लेता हूँ एंड इसे हम लोग एज अ मैसेज सेंड करेंगे. सो आई कैन कॉल इट इमेज यूआरएल, एंड आफ्टर दैट वी नीड टू कॉल दिस सेंड मैसेज फंक्शन जो जस्ट हमने यहाँ पे ऊपर बनाया है टू सेंड अ मैसेज. एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो टाइप है ना, मैं इसे टेक्स्ट नहीं रखने वाला. आई वॉन्ट इट्स टाइप टू बी इमेज. सो इफ़ यू डोंट रिमेंबर, हमने मॉडल्स के अंदर हमारा जो मैसेज बनाया था इसके अंदर हमने दो टाइप स्पेसिफाई करके रखे थे. इट कैन बी आइदर टेक्स्ट और कैन बी इमेज. फॉर नाउ इट्स बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट. ओके, बट आई वॉन्ट इट टू बी द टाइप वी सेंड. सो एक्चुअली मैं यहाँ पे कॉमा करके रखने वाला हूँ एंड सिंपली मैं यहाँ पे टाइप लिखूँगा एंड आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई इट एज टाइप. एंड यहाँ पे rather than this मैं सिंपली वो टाइप मेंशन कर सकता हूँ. सो लेट्स कट इट आउट एंड यहाँ पे मैं वो टाइप पास कर दूंगा एंड इट विल वर्क फॉर अस. नाउ यू विल सी चैट स्क्रीन के अंदर एक एरर शो हो रही है. नाउ लेट्स फिगर इट आउट व्हाई. एक्चुअली अब हमें यहाँ पे भी टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं. सो आई कैन स्पेसिफाई टाइप एंड लेट्स से टाइप डॉट टेक्स्ट एंड इट विल वर्क फॉर अस. एंड सिंपली प्रेस कंट्रोल सेव. And now let's move to apis.dat and simply here, okay, it will work. So now we can call this. So simply
we can call that function. So like this, यहाँ से इसे remove करते हैं and we can call apis dot send message, and actually we don't need these APIs because हम लोग already उसी function में and we need to send that message. So जो भी message होगा वो हमारा image URL होगा, and after that ये जो भी type होगा we can specify it as type dot image, जिससे हमें पता चलेगा वो एक image type की file है and it will do our work. Okay, we just need to call this function called as send chat image, and it will send image as well as update into our Firebase storage. Now let's implement the logic to send image. So simply chat screen के अंदर में एक function बना होगा जब ये button click होगा. So when this camera button is click ना, simply upload that image. So actually इससे regarding work हमने already किया है हमारी profile screen में. Okay, and यहाँ पे भी हमने कुछ करके रखा था, take picture from camera button. So inside this show model bottom sheet. Okay, so I'm just going to copy those code snippets. So from this one, okay, ये सारी code snippets में copy कर रहा हूँ, and after that simply into our chat screen मैं इन्हें paste करने वाला हूँ. Now it is giving me errors. So let's try to fix them all. So सबसे पहले ये जो set state का stuff है I can remove them, and यहाँ पे if you want you can print that image dot path जिससे हमें पता चलेगा कोई image इसने pick की है. And let's import this x file from image picker. And simply actually हमारे पास speaker नहीं है, so I think मैंने वो code snippet miss कर दी, this one. Okay, I need to copy this one too, and simply here and image picker and simply await keyword. So यहाँ पे एक async keyword डाल दो, and after that यहाँ पे जो भी हमें image send करनी है, so actually I need to send this image dot path, and यहाँ पे मुझे कोई bottom sheet hide नहीं करनी, so I can remove this code snippets. Now it is giving me an error कि colon, so actually यहाँ पे मुझे colon डाल देना चाहिए, and यहाँ पे instead of this I am going to call send chat message, and इसे एक फाइल तो चाहिए ही चाहिए as well as इसे chat user भी चाहिए, widget dot user, and it will work for us. And you can simply press Ctrl save. Now what is going to do is ये image picker को call करेगा, उसमें से कैमरा में से एक image pick करेगा. अगर वो image null नहीं है simply send it to our API, and if you want you can use a await keyword in front of it, which means just wait for the API to complete its task. And one more thing, मैं image quality थोड़ी सी reduce करो just to save some of our server space. So 70 बहुत है, and simply press Ctrl save, and now I'm going to click on this, and मेरा जस्ट कैमरा ओपन हो रहा है, so okay, got it. And I'm going to click on this icon, and one more thing, let me open my terminal. So simply Control tilde, and now I'm going to click on this right icon, and you will see यहाँ पे image का path आ चुका है, and it's about 65 KB, and now that image is being sended. But the thing is हमें उस image का URL show हो रहा है rather than that image, so we can simply move to our Firebase. And आप यहाँ पे जो लास्ट मैसेज चेक करोगे यू विल सी इट इज़ एन इमेज एंड इट्स URL. एंड अगर आप स्टोरेज में आते हो एंड इमेजेस पे क्लिक करते हो एंड यू विल सी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन चुका है, उसके अंदर एक इमेज भी अपलोड हुई है जो जस्ट मैंने अभी अपलोड की है. बट द थिंग इज़ हमें उसका URL शो हो रहा है, हमें वो इमेज शो नहीं हो रही. सो हमें इसके लिए भी कुछ लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. सो इफ़ यू मूव अबव इन द चैट स्क्रीन ना, हमने एक्चुअली कैश नेटवर्क इमेज का यूज़ किया था इमेजेस को शो कराने के लिए. सो एक्चुअली हमने इसके लिए भी एक पैकेज इंपोर्ट किया था, दिस वन कैश नेटवर्क इमेज. नाउ हम लोग यही सिमिलर वर्क हमारे मैसेज कार्ड के अंदर कुछ करने वाले. सो इनसाइड दिस मैसेज कार्ड वी विल चेक whether it is a image or a text message. So अगर वो एक image है then show a image widget, and अगर वो एक message है then simply show our text message. So similarly हम लोग वो logic यहाँ पे implement करेंगे here. Okay, जब हम लोग message content को show करा रहे, so simply like this we can use widget dot message dot and यहाँ पे type, and if type is equal to we can simply do it like this type dot text. So अगर वो टेक्स्ट है then show this text stuff, and अगर वो टेक्स्ट नहीं है in that case show that image. Okay, so simply like this हमने जो भी कोड स्निपेट कॉपी किया मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ. we need to import this cache network image and actually message dot and we can call it like message. and यहाँ पे for now error widget की जगह पे मैं एक circular avatar शो कराना नहीं चाहूँगा. I will rather prefer showing एक icon जो image की होगी. So what I can do is मैं यहाँ से एक parenthesis हटा देता हूँ, and after that I can use icons
एंड डॉट इमेज। सो मैं ये शो कराना चाहूँगा अगर कुछ एरर आती है इन दैट केस। एंड लेट्स से मैं इसकी साइज़ जो है वो 70 कर लेता हूँ, अ बिट लार्जर आइकन। एंड यहाँ से कॉमा हटाते हैं। इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव ना, यू विल सी नथिंग हैपन्स। द रीज़न इज़ हमने एक्चुअली हमारे ब्लू मैसेज के लिए वर्क किया, हमने अब तक हमारे ग्रीन मैसेज के लिए नहीं किया। सो वी नीड टू डू दैट टू। सो सिंपली मैंने यहाँ पे 2 कमेंट्स डाली है, शो टेक्स्ट एंड शो इमेज। एंड एक्चुअली मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ओके, इट विल बी ईजियर। सो सिंपली मैंने इसे कॉपी कर लिया एंड आई एम मूविंग बिलो। एंड ओके, यहाँ पे हम टेक्स्ट यहाँ पे शो करा रहे। सो जस्ट इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स्ट मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ। एंड नाउ इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव, यू विल सी यहाँ पे शो तो हो रहा है बट वो इमेज बहुत ज़्यादा छोटी है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव दिस विड्थ एंड हाइट स्टफ। ओके, एक्चुअली आई वांट ये इमेज जितनी भी बड़ी उतनी बड़ी शो होनी चाहिए। एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव नाउ ना, यू विल सी वो इमेज शो होती है एंड आई कैन जस्ट हावर इट लाइक दिस टू। ओके, नाउ द थिंग इज़ मुझे ये इमेज इतनी कर्व नहीं चाहिए, मैं इसे थोड़ा कम कर्व चाहता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू इज़, इस सर्कुलर को लेट्स से मैं अगर 15 कर दूँ देन, एंड यू विल सी ये थोड़ा सा कम हो जाता है। ओके, इफ़ यू वांट आप इसे थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हो। And one more thing, I want to show a progress indicator or a placeholder when this image is being loaded. So simply like this, and मैं यहाँ पे कोई placeholder का use कर सकता हूँ। So actually I am using here a circular progress indicator, this below one circular progress indicator, and I am going to press simply Control Save. And if I go back and if I come back, you will see generally nothing is happening. Let's say, let me pick another image. सो लेट्स से मैं इसे थोड़ा सा हावर करने का ट्राई करता हूँ। आई एम टेकिंग अनदर पिक्चर एंड लेट मी क्लिक ऑन दिस राइट आइकन। एंड दिस टाइम यू विल सी पहले यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। ओके, वी डोंट इवन नो इवन बीइंग इमेज इज अपलोडेड और नॉट। इफ़ आई क्लिक हियर ना, यू विल सी यहाँ पे कुछ हो रहा है बट ओके, ना यहाँ पे इमेज अपलोड हो चुकी है। एंड नाउ वन मोर थिंग, ये आसपास जो स्पेस है ना वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है, मैं इतना ज़्यादा स्पेस नहीं चाहता। एंड वन मोर थिंग, ये जो भी सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है ना, इसकी एक समथिंग प्रॉपर्टी है स्ट्रोक विड्थ, एंड मैं इसे 2 कर रहा हूँ, विच मीन्स मैं इसे थोड़ा सा थिनर कर रहा हूँ। यू विल रियलाइज जब ये इमेजेस लोड होगी। ओके, सो इफ़ आई जस्ट गो बैक एंड मे बी आई कम हियर, जनरली ऑलरेडी कैश के अंदर लोडेड है इसलिए पता नहीं चल रहा, बट यू विल रियलाइज ओके सून। ना यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कीवर्ड डाल देता हूँ। एज आई सेड, मैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम चाहता हूँ, सो एक्चुअली मैं पैडिंग कम करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे चेक करूँगा, widget dot message is equal to type dot image, and actually this one ये स्मॉल में होना चाहिए। एंड अगर ये इमेज है ना, इन दैट केस मैं इतनी पैडिंग नहीं चाहता। लेट्स से मैं इसे थोड़ा सा कम करता हूँ, mq dot width point let's say 03, एंड इफ आई प्रेस कंट्रोल सेव, यू विल सी कोई चेंजेस नहीं हो। अगर द रीज़न इज़ एक्चुअली हमें यहाँ पे टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा रेदर देन दिस। सो इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव, यू विल सी हाँ थोड़ा सा वो अच्छा लग रहा है। नाउ सिमिलर वर्क हमें थोड़ा सा ऊपर भी करना है। सो लेट मी कॉपी दिस इमेज बिकॉज हमने इसके अंदर थोड़े से चेंजेस किए, एंड यही सेम चेंजेस मैं हमारे सेंड मैसेज के अंदर भी करना चाहूँगा फॉर दिस इमेज। ओके, सो सिंपली जस्ट लाइक दिस। एंड अनदर थिंग हियर, मैं यहाँ पे भी वो विड्थ का स्टफ करना चाहूँगा। So simply widget dot message dot type, and we can simply check it like this, equal to type dot image. In that case हमें width थोड़ी सी कम चाहिए, so mq dot width 0.03 and simply control save. Now I am going to run this application in my another device just to check उसमें ये stuff कैसे दिखती है। So application is installed एंड यू विल सी यहाँ पे इमेज की जगह पे कुछ HTTP स्टफ शो कर रहा है। तो आई वॉन्ट टू शो अ इमेज हियर। अगर यहाँ पे इमेज है, मैं ऐसा कुछ URL शो कराना नहीं चाहूँगा। नाउ वी विल फिक्स इट इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ इफ़ आई क्लिक ऑन इट ना, यू विल सी यहाँ पे एक सर्कुलर बार भी शो हुआ था। एंड द थिंग इज़ हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल करके जाना पड़ता है लास्ट मैसेज के अंदर। सो इसे भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिक्स करेंगे। एंड अनदर थिंग, वी विल ऑल्सो गिव फंक्शनैलिटी टू दिस इमेज बटन, which means uploading multiple images at a single time. So that's it for this video. See you in the next video. Till then, bye bye.